हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं टाइमिंग डायग्राम की फॉर लॉजिकल इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो सारे तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। उसमें जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन 10-11 तरह की थी, उसका एक टाइमिंग डायग्राम आपको बताया जा चुका है। उसके बाद मेमोरी रिलेटेड जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन थी, दिन में मेमोरी लोकेशंस का यूज़ हो रहा था, वो भी डिस्कस किया जा चुका है। आज जो हम लोग बात करेंगे उन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के लिए टाइमिंग डायग्राम की बात करेंगे जिसमें इमीडिएट डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइमिंग डायग्राम फॉर लॉजिकल इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो अब देखिए, लॉजिकल इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। सिंपली आपको मालूम है कि वो इंस्ट्रक्शन, जैसे आपका ANI डेटा है या CPI डेटा है, ORI डेटा और XRI डेटा, इस तरह जहां भी इंस्ट्रक्शन के निमोनिक के लास्ट करेक्टर आई है, इसका मतलब इमीडिएट डेटा की बात कर रहा है। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब इंस्ट्रक्शन, ANI डेटा, या नेक्स्ट है CPI डाटा, CPI, फिर हमने डेटा दे दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा ORI डाटा, और ऑपरेशन के लिए। और नेक्स्ट है हमारा XRI डाटा, XRI डेटा। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें इमीडिएट डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब इन इंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ कॉमन है और क्या इनके स्पेशल फीचर है, पहले वो आप जान लीजिए। कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी 2 बाइट की, दे आर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और इनके एग्जीक्यूशन के लिए 2 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। अब उन 2 मशीन साइकिल में कौन कौन सी मशीन साइकिल यूज होती है। एक तो ऑपकोड फेच, और दूसरी है मेमोरी रीड। मेमोरी रीड मशीन साइकिल। ठीक। तो इसलिए इन चूंकि इन चारों इंस्ट्रक्शन में दो चार की चारों ही 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इन चारों में ही 2 मशीन साइकिल यूज होती है। और कौन सी मशीन साइकिल यूज होती है। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल और मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो इसका मतलब ये भी चीज कॉमन हो गई कि इन चारों में जो टी स्टेट्स यूज होंगे इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनमें से उसमें जो है जो टी स्टेट्स यूज होंगे वो 7 टी स्टेट्स यूज होंगे। 7 टी स्टेट्स। 4 तो हो जाएगा ऑपकोड फेच के लिए, और 3 हो जाएगा आपका मेमोरी रीड के लिए। ठीक। तो ये सारी चीजें कॉमन है इंस्ट्रक्शन में, इसीलिए इन सब का हम एक कॉमन टाइमिंग डायग्राम बना के आपको बता देते हैं। अब ऑपकोड फेच में क्या होता है कि फॉर ऑपकोड फेच साइकिल द एड्रेस इज गिवन बाय प्रोग्राम काउंटर एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। नाउ इट पॉइंट्स वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर्ड। तो ऑपकोड फेच में तो ये होता है। सेकंड जो मशीन साइकिल है मेमोरी रीड, उसमें क्या होता है, फॉर मेमोरी रीड साइकिल द एड्रेस इज गिवन बाय program counter. The program counter contents are used to read operand. The data is read from the address memory location into the specified registers. The program counter again incremented by 1 to point to the next instruction. तो यानी ये प्रक्रिया होती है इन चारों इंस्ट्रक्शन में। अब इनका अगर हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने की बात करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ करते हैं कि इनका जो अगर हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। ये पहले हमने इसका जो आउटर बाउंड्रीज है वो हमने बना लिया।
इस तरह से। अब यहाँ पे आप पहले आप लिखिए मशीन साइकिल कौन कौन सी है। तो पहले आपने यहाँ पे लिखा ऑपकोड फेज, ये आपने लिखा ऑपकोड फेच। ये पहली मशीन साइकिल तो ये हो गई। और दूसरी मशीन साइकिल हो जाएगी आपकी कौन सी, मेमोरी रीड। ये हो गया मेमोरी रीड। ठीक। अब हमें मालूम है कि ऑपकोड फेज में कितना टी स्टेट्स होते हैं और रीड मेमोरी रीड में कितने टी। तो ऑपकोड फेज में कितने टी स्टेट्स होते हैं, 4। तो इसको हमने क्या किया, 4 डिवीजन में यहीं पे डिवाइड कर दिया ये। और यहाँ पे होते हैं 3, तो ये हमने इसको 3 टाइमिंग इंटरवल में डिफाइन कर दिया। अब ये हो गया T1, T2, T3, T4। ये हो गया आपका T1, T2, T3। ठीक है। तो ये सारे टी स्टेट्स हमने यहाँ पे शो कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि पहले हम एक एक मशीन साइकिल के लिए जो डिफरेंट सिग्नल है, क्लॉक पल्स है, एड्रेस लैच, एनेबल सिग्नल है, हायर ऑर्डर एड्रेस बीट, लोअर ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्लॉक पल्स ड्रॉ करेंगे तो जो क्लॉक पल्स आएगी हमारी वो इस तरह आएगी, उसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी क्लॉक पल्स। ठीक। उसके बाद A8 से A15 बिट के लिए, तो A8 से A15 बिट हम ड्रॉ करते हैं। ये आ जाएगा आपका T3 तक जाएगा ये, और T4 में ये ऐसे हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक अनस्पेसिफाइड रहेगा ऐसे। फिर ये T1 से T3 तक इस तरह चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया A8 से और A15 तक। ठीक है। ये PCH, फिर ये अनस्पेसिफाइड, फिर ये हो जाएगा आपका PCH। ठीक है। ये तो हो गया हायर ऑर्डर एड्रेस बिट के लिए। अब लोअर ऑर्डर जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह आएगा, वो आएगा आपका ये हो गया आपका लोअर ऑर्डर
एड्रेस बिट के लिए। तो इसको ये हो गया हमारा AD0 से AD7 तक। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया PC इक्वल टू PC+1, और ये हो गया PCL, ये हो जाएगा ऑपकोड फेचिंग। ठीक है, ये हो गया फ्लोटिंग। फिर यहाँ पे दोबारा से ये हो जाएगा PCL, यहाँ आ जाएगा अब की बार डाटा, जो भी डाटा हमने दिया है क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा PC इक्वल टू PC+1। इसके बाद एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल आप ड्रॉ करेंगे। तो एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल कैसे आएगा, ये आपका T1 में हाई होगा। T1 में हाई होगा मतलब ये किया हमने, ये किया, फिर यहाँ तक गया, फिर ये T1 में हाई हुआ, और इस तरह। तो ये हो गया आपका एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। उसके बाद रीड सिग्नल जब आप ड्रॉ करेंगे तो T2 T3 के बीच में आएगा, मतलब ये हो गया आपका रीड सिग्नल। फिर राइट सिग्नल, तो राइट तो इसमें होना नहीं है, तो आपने सीधा ये दिखा दिया, दिस इज राइट सिग्नल। ठीक है, अब उसके बाद स्टेटस सिग्नल दिखाएंगे, तो यहाँ पे S0 S1, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि स्टेटस सिग्नल की जो वैल्यूज आएगी वो भी लिख लीजिए। तो ये हो गया S0 S1, ये यहाँ पे हो जाएगा S0 इक्वल टू 1, और S1 इक्वल टू 1। यहाँ पे हो जाएगा S0 इक्वल टू 0, और S1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से टाइमिंग डायग्राम आ जाएगा लॉजिकल इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है, हाँ, इसमें जो सिंगल पॉइंट और 2 पॉइंट इफेक्ट है वो और आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ये जो रीड सिग्नल है, मान लीजिए यहाँ आपने ये मार्क लिया, ये लिया, फिर ये लिया, और फिर ये लिया। अब इसमें अगर आपको सिंगल पॉइंट इफेक्ट दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा
ऑपकोड फेज से, ठीक है। ऐसे ही ये ऑपकोड फेज से। सिमिलरली यहाँ भी ये भी फ्लोटिंग हो गया, ये हो गया, ये आ गया आपका टाइमिंग डायग्राम ऑफ लॉजिकली इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस, डाटा इंस्ट्रक्शंस। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, या आप लिख सकते हैं दिस इज टाइमिंग डायग्राम। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।